नमस्कार दोस्तों। ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि ठंड से बचिए और अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए पूरी बॉडी का। अब मैं जो जिक्र करने जा रहा हूँ जिन बातों का, 4 लाइनें हैं कि तीर निकालो ना तलवार निकालो, समय मिले तो अखबार निकालो। मैं ये लाइन इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज मीडिया का ज़माना है और पूरी दुनिया में मीडिया चल रहा है। किसी देश में मीडिया कितने नंबर पर आता है, किसी देश में कितने नंबर आता है, कितने नंबर पर आता है, ये तो यार खैर पायदान बने हुए हैं। लेकिन हमारे देश में मीडिया आज की डेट में सशक्त माध्यम बन चुका है। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे एक्स हो और चाहे ट्विटर वगैरह, जितने भी ये साधन हैं, और इनसे जो सूचनाएं हैं चंद सेकंडों में, मिनटों में इधर से उधर हो जाती हैं। मैं जो बात करने जा रहा हूँ हमारे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी घटना हो गई हैं। एक तो हुई है सरधना में, और जहाँ पर एक माँ अपनी बेटी के साथ, जवान बेटी के साथ एक खेत में गन्ना काटने जा रही थी, लेकिन उसको जो है कार सवार बदमाशों ने जो रोक लिया और उसको जो है हथियार के दम पर किडनैप करने की कोशिश करी। जब उसकी माँ ने विरोध किया तो हथियार बंद बदमाशों ने जो उसकी माँ को खुलेआम उसका कत्ल कर दिया। हो सकता है यदि उसकी माँ को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जो है जान बच जाती। खैर वो लड़की बरामद कर ली गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। ये एक अभी तक वो ये सूचना मिल गई है। दूसरा एक घटना और हुई है इसी मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर भी गन्ना बेल्ट है, वहाँ पर भी जो है आज का गन्ने का काम चल रहा है। लेकिन एक सोनू कश्यप नामक व्यक्ति की जो है वहाँ मृत्यु हो गई है। अभी तक जो सूचना मिली है ताजी, तो उसमें बताया ये गया है कि वो कहीं पर काम करता था किसी दूध वाले के यहाँ पर, तो वो पैसे लेकर आ रहा था। वो अभी तक जो सूचना मिली है उसमें ये बताया गया है कि सोनू कश्यप नामक व्यक्ति, जो वो लड़का है, वो नाबालिग माइनर था, लेकिन उसके पैसे छीने गए बदमाशों के द्वारा। उसको किडनैप कर लिया गया, उसको ऑटो में घुमाया और फिर उसको जो है जिंदा जला दिया गया। एक तो 2 घटना तो ये हो जाती हैं। और तीसरी घटना मैं और बता देता हूँ आपको चलते चलते। तीसरी घटना हुई थी मध्य प्रदेश में, जहाँ पर मोहन यादव जी की सरकार चल रही है। वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के एक व्यक्ति हैं जो जिनका नाम है, जो चोटी रखाए हुए थे, उनका यादव करके नाम है। वो पिछले 12 साल से चोटी रखा रखी थी उन्होंने, और एक दीपक पांडे जी आए, उन्होंने उसकी चोटी को झटके से उखाड़ दिया। उस व्यक्ति को बहुत दर्द हुआ, चोटी उखड़ गई उनकी। उनसे कहा गया दीपक पांडे के द्वारा कि तुम आज चोटी रखा रहे हो, कल को तुम कथा करोगे और परसों को तुम जो है चंदा उगाओगे। आपको बता दो कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश में ही एक व्यक्ति के द्वारा, जब वो कथा कर रहा था उत्तर प्रदेश के जो इटावा में, तो उसकी भी चोटी काट दी गई थी और बहुमूत्र के द्वारा उसका शुद्धिकरण किया गया था। उस पर आरोप लगा था कि आप जो है जाति बदल करके ये यहाँ पर कथा कर रहे हैं। ये देख लीजिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन यहाँ पर जाति इतनी हावी है आज भी कि जाति मरने के बाद भी नहीं जाती है। कथा करेगा अलग आदमी, पिंडदान करेगा अलग आदमी। ना तुम जाति के आधार पर कथा कर पाओगे, ना कथा करवा पाओगे। तुम चंदा दे सकते हो, तुम्हारे चंदे से कोई नफरत नहीं है उनको, तुम्हारे पैसे से कोई नफरत नहीं है। तुम जो मंदिर में पैसा चढ़ाओगे उससे कोई नफरत नहीं है, उनको कोई नफरत नहीं है। लेकिन नफरत है तो जाति से। अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। हमारे पास ये एक पन्ना है और इसमें इस पन्ने में से कुछ नाम लेकर जा रहा हूं। जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी तो यहां पर एक वर्ड आया था
देश की मीडिया में, गोदी मीडिया, डोक मीडिया। तो शुरू शुरू में हमें भी लगा था यार ये तो एक हमारे देश की एक मीडिया में एक नया वर्ड आ गया है, गोदी मीडिया। तो हम ये सोचते थे कि जो लोग लोगों की गोदी में बैठते हैं तो वो गोदी मीडिया रहती होगी, लेकिन ये वही सत्य बात है, गोदी मीडिया। अब जो मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, तो जब ये गोदी मीडिया प्रचलित हो गई हमारे देश में, लोग कहने लगे कि नेताओं की खबरें चलाई जाती हैं टेलीविज़न पर, अखबारों में, और आम आदमी की खबरें नहीं आती है। इससे जो है देश की जो आम जनता है उसकी खबरें कौन चलाएगा। तो एकदम से फिर हमारे देश में धीरे 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 करके इंडिपेंडेंट मीडिया, मतलब डिजिटल मीडिया और स्वतंत्र मीडिया का हमारे देश में थोड़ा प्रचलन बढ़ा। हर आदमी के हाथ में मीडिया आज आ गई है। जिस आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, वो फ़ोन से खबरें बना लेता है, वो रिकॉर्ड कर लेता है चीज़ों को और वो दुनिया में फैला लेता है। तो ये कोई ये सोचे कि मीडिया पे हमारा होल्ड है तो इस भुलावे में ना रहे हैं। मैं कुछ नया नाम बता देना चाहता हूँ। देश में करीब 20 करोड़ लोगों की, देश में करीब 20 करोड़ दलित हैं जो एससी हैं। तो 20 करोड़ काफ़ी लोग होते हैं। तो 20 करोड़ लोगों ने भी उसी गोदी मीडिया से बायकॉट कर दिया कि हम इस मीडिया को नहीं देखेंगे, गोदी मीडिया को, और देखेंगे इंडिपेंडेंट मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, फेसबुक मीडिया को, हम यूट्यूब मीडिया को देखेंगे। तो उनको लगा था कि हमारी खबरें टेलीविज़न पर नहीं दिखाई जाएंगी, हमारी खबरें बड़े बड़े टेलीविज़न पर, बड़े बड़े जो साधन हैं वो भी वैन हैं और बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े डिबेट में हमारे नंबर नहीं आएंगे। तो गांव के गरीब गुरबा लोगों ने सोचा कि हम मीडिया में आएंगे और हमें भी बोलने का, अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। लेकिन वो विचार अब नहीं मिलते हैं। अब जो गोदी मीडिया है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, वहाँ लड़ाए जाते हैं मुर्गे लड़ाए जाते हैं। एक होता है मुसलमान और एक होता है हिंदू। लड़ाएंगे, उनकी गुत्थम गुत्था होगी, मारपीट होगी, घूंसाबाजी होगी। तो ये आज की हमारी मीडिया का, देश की मीडिया का ये एक दस्तूर बन चुका है। तो अब मैं कुछ मीडिया वालों के नाम बताऊंगा। ये वो मीडिया वाले हैं जिन लोगों ने दलितों से, SC ST OBC से और पिछड़े लोगों से, आदिवासियों से ये कहा था कि ये हमारा मीडिया आ गया है इंडिपेंडेंट मीडिया। ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े टेलीविज़न चैनलों में से निकाले गए थे या अपनी मर्जी से निकलकर बाहर आ गए थे कि हमारे यहाँ दाल रोटी नहीं चलेगी, हम जो है खुद का मीडिया खड़ा कर लेते हैं। और उन्होंने वही काम किया। जैसे कि अजीत अंजुम बड़े चैनल चलाते हैं, अजीत अंजुम साहब, और अभिसार शर्मा हैं, बहुत पहुँचे हुए पत्रकार हैं, बड़े बड़े मुद्दे की बात करते हैं और बड़े बड़े इशू उठाते हैं गरीब गुरबा के सभी के। वो 3 नंबर आते हैं, ये एक साक्षी जोशी हैं, महिला पत्रकार हैं। और इनके अलावा हैं पूर्ण प्रसून वाजपेयी, ये आज तक में भी रहे थे, दाढ़ी रखते हैं और बहुत ही मजे हुए पत्रकार, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। और एक हैं 4 PM जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और ये आज की डेट में जो ये 4 PM है, ये डिजिटल मीडिया में नंबर 1 उस पे आता है पायदान पर। जितने भी देश में मीडिया कर्मी हैं, अखबार वाले हैं, टेलीविज़न वाले हैं, उनमें ये पहले नंबर पर आते हैं। और फिर आते हैं रवीश कुमार पांडे जी। रवीश कुमार पांडे जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं। वो आम आदमी की आवाज़ उठाते हैं और गरीब गुरबा की बात करते हैं, एक राहगीर की बात करते हैं
और सभी की वो बात रखते हैं। और द बीक है, द शूद्र वाले। एक हैं जिनका मैं नाम लेना जरूर चाहूंगा, मिस्टर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, अपने उत्तर प्रदेश से आते हैं। लक्ष्मण यादव जी के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, मंचों पर जाते रहते हैं, चाहे कोई पत्रकार जाए या ना जाए। वैसे तो उर्मिलेश भी जाते रहते हैं, लेकिन लक्ष्मण यादव जी से मैं इसलिए थोड़ा सा प्रेरित हूं और उनको मैं बहुत ही अच्छा वक्ता मानता हूं, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी हैं, वो सबकी बात करते हैं, वो सभी नेताओं की बात करते हैं, वो कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, वो बात करते हैं उसकी कर्पूरी ठाकुर के अलावा जो बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, चाहे शरद यादव हो, चाहे वो हो, सभी को वो अपना नेता मानते हैं और वो न्याय की बात करते हैं। एक और आता है चैनल NMF, इनकी बहुत बड़ी व्यूवरशिप है। और लास्ट में आती है अपनी वही सरकारी गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया। ये दरबारी मीडिया वही है जो तबला बजाती है, तबला, तंबूड़ी, जो पीपनी बजाती है, पीपनी सरकार की। जहां भी सरकारी अधिकारी जाएंगे तो उनके कार्यक्रम अटेंड करेंगे, बड़े बड़े तामझाम ले जाते हैं, वहां पर वो लगातार लाइव चलाते हैं। तो ये मैंने कुछ जो नाम गिनाए हैं, मैं इसलिए गिना रहा हूं कि ये अजित अंजुम जी, अभिसार शर्मा जी, साक्षी जोशी जी, पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी, 4PM, रविश कुमार पांडे जी, द बीक, नेशनल दस्तक वगैरह भी, और लक्ष्मण यादव जी, NMF और सरकारी गोदी मीडिया। क्या इनमें दलितों का हक नहीं है? दलित भी आपका टीवी देखता है। जहां मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, मेरे सामने टीवी लगा हुआ है, लेकिन मैं टीवी नहीं देखता। मैंने टीवी देखे हुए कई अरसे हो गए हैं, मैं टीवी नहीं देखता, क्योंकि टीवी देखने का मुझे टाइम नहीं मिलता। टीवी में क्या आता है? बाबा, हिंदू मुस्लिम, और शाम को आते हैं वो सास बहू, और ये चीजें हम लाइक नहीं करते। हमको अपनी रोजी रोटी, अपने हक अधिकार, हमको वो चाहिए। हमको ये जो इंटरटेनमेंट है ना सिनेमा का, हमें नहीं चाहिए। हमको एक आम आदमी का, गरीब गुरबा का अधिकार चाहिए। यहां लोग कहते हैं कि 2 आदमी खरीद रहे हैं, 2 आदमी बेच रहे हैं। कब तक बेचोगे? ये देश है, बेच लो इसको, लेकिन ऐसा देश नहीं बेचना चाहिए। तो मैं जितने भी मैंने पत्रकार गिनाए हैं जो आज सड़क पर काम कर रहे हैं, सड़क पर ही काम कर रहे हैं ये, चाहे अजय तुंजुम हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे पूर्ण प्रसून वाजपेयी हो, चाहे साक्षी जोशी हो, चाहे ये द बीक वाले हों, चाहे 4PM वाले हों, चाहे दरबारी मीडिया हो, वो भी सड़क पे ही काम करते हैं और हम भी सड़क पे ही काम करते हैं। मैं भी 19 साल से जर्नलिज्म में हूं, लेकिन पत्रकारिता आम आदमी की होनी चाहिए। जब तक आप आम आदमी की पत्रकारिता नहीं करोगे, आप जो आम आदमी है वो आपसे कट जाएगा। मैं मानता हूं आप JNU की पत्रकारिता करिए, DU की करिए, मुसलमान की करिए, हिंदू की करिए, लेकिन आम आदमी की तो पत्रकारिता होनी चाहिए। आम आदमी की बात रखी जानी चाहिए। मीडिया के सहारे ये दुनिया आज जो ना, भारत की जो जनता है, 150 करोड़ की जो आवाम है ना हमारे देश की, वो मीडिया की तरफ देख रही है आज। कि मीडिया में यदि बदलाव हो जाता है तो हो सकता है देश में कुछ बदलाव हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि है मेरे देश के कर्णधार पत्रकारों, बड़े बड़े कलमचियों, आप ये दरबारी काम छोड़ करके
और ये जो आप क्रिस्टा गाड़ी में चलते हो ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप चलिए, लेकिन एक आम आदमी की खबर दिखाइए, जिससे कि हम जैसे छोटे पत्रकारों को, आप जैसे लोगों को, हम आप जैसे लोगों को फॉलो करेंगे, तो हम भी फिर आपको फॉलो करके तो हम भी कुछ काम कर सकते हैं। यदि आप अपने मोटिव से, अपने उद्देश्य से भटक जाओगे, तो हम तो भटकेंगे या नहीं भटकेंगे वो तो अलग मैटर है, लेकिन इस देश की जनता भटक जाएगी। वो जनता कौन सी होगी? वो जनता वो होगी जिसके अंदर जहर भरा हुआ है। किसका? हिंदू मुस्लिम का। वो जो जहर है ना, वो निकालना होगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहेगा। ये जनता आएगी और जाएगी, राजा आएंगे। राजा तो खैर नहीं आ सकते, क्योंकि बाबा साहब ऐसा संविधान बनाकर चले गए हैं 1955 में कि राजा आप जो नहीं, रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। राजा आप जो है ना, बैलेट पेपर की पेटी से पैदा होगा। इसलिए सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार, जय भीम, नमस्ते।